महावीर मेरा पंथ में आत्म साधना और मंत्र द्वारा अरिहंत की भक्ति, ये दो बातें बार बार कही गई है। घोर तपस्या करने वालों को ये बात हजम नहीं होती कि आत्म साधना और अरिहंत भक्ति के मंत्र ये जपने से मोक्ष सहज हो सकता है, क्योंकि उनके अनुसार कर्म भोगना ही पड़ेगा। कर्मों को भोगे बिना मोक्ष पा नहीं सकते। भगवान महावीर स्वामी के जीवन का ही एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कर्मों को जल्दी काटने के लिए अनार्य देशों में विचरण किया। उनको तो अपने बल पर कर्म काटने थे, परंतु श्रावकों को जो अरिहंत की भक्ति के द्वारा जो उनका पुण्य ट्रांसफ़र होता है, वो मिलता है, उसको हम क्यों भूल जाते हैं। अरिहंत भक्ति के द्वारा ही रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित किया है, सैनिक महाराजा ने किया है, ये हम क्यों भूल जाते हैं। यदि किसी को लगे कि घोर तपस्या किए बगैर मोक्ष निश्चित नहीं हो सकता, कर्म नहीं कट सकते, तो पहली बात तो ये कि मात्र तप किए जाने से ही मोक्ष निश्चित हो ही जाता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यदि व्यक्ति को समकित प्राप्त नहीं हुआ है तो चाहे वो घोर तपस्या कर ले, उसे आने वाले भव में देवगति मिल सकती है, परंतु वो मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। यह भी बात स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में कही हुई है। अब दूसरी बात, कर्मों को काटने के लिए अनेक प्रकार के स्तोत्र जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने दिए हैं। पंचम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी ने जो उगसगर्म स्तोत्र दिया, उसमें स्पष्ट कहा है, कम्म घन मुक्कम विसर विसनिन्नासम। घने कर्मों का नाश किसके कारण? पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति के कारण। अब जिनको भक्ति पसंद नहीं है, जिनके चित्त में बैठा हुआ है कि तपस्या ही करनी पड़ेगी, क्रिया ही करनी पड़ेगी, तो वो उनकी सोच है, वो उनका रास्ता है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है। उन्होंने कठिन रास्ता पसंद किया है तो उसे अपनाने के लिए, उस पर चलने के लिए वो स्वतंत्र हैं। परंतु यदि हमें सरल रास्ता मिला है स्तोत्र पठन का, मंत्र जाप द्वारा भक्ति का, तो अवश्य ही हमें मोक्ष जल्दी मिलेगा। क्योंकि चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र किम कपूर में यहाँ तक कहा है, मुक्ति कीर्ति अस्तोर्बहुदम सिद्धम मनोवांछितम। मुक्ति तो खेलते मिलती है जो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करता है। द्वितीय भवेर यंत्य हो, 2 या 3 भव में मुक्ति हो जाती है, इतनी गारंटी से कहा हुआ है। अब जिन्हें जैन स्तोत्रों पर ही विश्वास नहीं हो, तो क्या वास्तव में वो उनकी श्रद्धा अरिहंत पर है? ये प्रश्न खड़ा होता है। अनुभवों के आधार पर जो बात कही जाती है, उस पर किसी भी प्रकार की शंका का स्थान होता नहीं है। महावीर मेरा पंथ के सदस्यों ने स्वयं अनुभव कर लिया कि अरिहंत का क्या प्रभाव है। तो ये तो झलकें मात्र हैं जो हमने देखी हैं।
क्योंकि अनंत काल की अपेक्षा हमारा ये जीवन है ही कितना, परंतु ये जीवन भी जब अरिहंत की चेतना आ गई, आत्म चेतना आ गई, तो ये आज तक का सबसे श्रेष्ठ भव समझना। इससे पहले यदि हमें ये चेतना आ जाती तो अभी तक तो मुक्ति हो चुकी होती, परंतु वो चेतना आई ही नहीं, अनंत काल तक नहीं आई, वो अब आ गई। तो अब आ गई तो ये कार्य सिद्ध होना ही है, इसमें शंका किस बात की। इसलिए दो बातें हैं, आत्म चेतना और अरिहंत की भक्ति। जिसने अपना ली उसकी मुक्ति जल्दी निश्चित है, इसमें किसी बात की कोई शंका नहीं है, ये परम सत्य है।